अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर जो न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज है उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी की फ़ेलोशिप की है। तो मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, सर्जन नहीं हूँ। तो जो ट्रांसप्लांट में मेन चीज़ होती है वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट को प्रिपेयर करना ताकि रिजेक्शन ना हो, उसके इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना और लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेंटेन करना। ये अमेरिका में, पूरी दुनिया में ट्रांसप्लांट फिजिशियन का काम होता है। ट्रांसप्लांट सर्जन का काम सर्जरी करना होता है। तो अगर आप देखें, सर्जन का जो है ना काम 7 से 10 दिन जब मरीज़ हॉस्पिटल में होता है, सर्जरी होती वो होता है। उससे पहले सारे पेशेंट की टेक केयर, चाहे वो सालों से फॉलो कर रहा हो, और अगले 25-30 साल जिसमें गुर्दा चलना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन को करना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है क्योंकि ऑपरेशन सर्जन करते हैं, वो पेशेंट को सही बात नहीं बताते, मरीज़ उनके साथ ही फॉलो अप करते रहते हैं। जब इनएडिक्वेट इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने से उनके किडनी में रिजेक्शन के साइन अपीयर होना शुरू होते हैं, तो फिर आगे सर्जन की या यूरोलॉजिस्ट की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो है जो फिर भी मरीज़ का पीछा नहीं छोड़ते, फिर भी उन्होंने फॉलो करना है ताकि वो बिल्कुल किडनी फेल करने तक जाएं उसके, तो ये उससे भी बुरी बात है। दूसरे यहाँ पे होते हैं जिनको यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है ना वो डर या खौफ आ जाता है कि अब तो रिजेक्शन होने लगी है, मरीज़ को इशू होगा, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में फिर भी थोड़े से बेहतर है। बेस्ट वो फिजिशियन या सर्जन या यूरोलॉजिस्ट हैं जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पहले 2-3 महीने फॉलो करने के बाद सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ मरीज़ को कहते हैं कि फॉलो अप करें। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट को उनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई इंटरवेंशन करनी है, तो फिर वो उनको कंसल्ट करता है। तो ये बेस्ट टाइप ऑफ मेरे ख़्याल में ट्रांसप्लांट सर्जन्स की है। दूसरी टाइप वो है जो कि जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन या इशू आना शुरू होता है तो उस वक़्त रेफ़र कर देते हैं। वो भी मेरे ख़्याल में देर हो चुकी होती है। अगर प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास पेशेंट फॉलो कर रहा होता तो ये नौबत ही नहीं आनी थी, यानी रिजेक्शन ही नहीं होनी थी। तीसरी टाइप वो है कि जो तब भी नहीं करते, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, एथिकली, मॉरली, प्रोफेशनली पेशेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो अब आगे नेफ्रोलॉजिस्ट पे आ जाते हैं। तो तकरीबन हर नेफ्रोलॉजिस्ट ने साथ ना ट्रांसप्लांट फिजिशियन भी लिखा होता है। उन्होंने नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग की होती है, ट्रांसप्लांट की नहीं। मेजॉरिटी सेंटर्स में जहाँ से की होती है वहाँ पे ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम ही नहीं होता, और जो ऊपर सुपरवाइज़र या डायरेक्टर होता है उसका भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो लिख लेते हैं, उसके बाद उनका ख़्याल ये होता है कि 2-3 दवाइयाँ ही हैं, एडजस्ट करनी है ऊपर नीचे, हालांकि ऐसे नहीं है। अगर मैंने 1 साल की अमेरिका में फॉर्मल फेलोशिप या ट्रेनिंग की है तो 1 साल में झक तो नहीं मारता रहा। इसमें देर इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन और बड़ी एडवांस चीज़ें हैं, और इम्यूनोसप्रेसेंट्स को जो उसकी 3 दवाइयाँ हैं एंटी रिजेक्शन, उनको मैनेज करना एक आर्ट है मेरे ख़्याल में, जो कि नहीं है लोगों में, जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। आपका ट्रांसप्लांटेड किडनी, आपने किसी का लेके किडनी एक्चुअली ज़ाया कर देते हैं आप। उसके बाद फिर जब आप आते हैं, जब फुल ब्लोन रिजेक्शन होती है, तो तब मेरे जैसे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा केसेस में अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन हो तो बहुत सीवियर होती है। उसमें प्लाज्मा फ्रीसिस, आईवी, आईजी वगैरह भी वर्क नहीं करते। माइल्ड सी सेल मीडिएटेड रिजेक्शन हो तो वो ट्रीट हो जाती है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई डू यू इवन टेक चांस कि आप अपनी इतनी मुश्किल से जो गुर्दा ट्रांसप्लांट 20-30 लाख लगा के कराया है, किसी का गुर्दा लिया भी है। मैं आपको बार बार ये अवेयरनेस दे रहा हूँ, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। ये सही बात मैं करता हूँ। आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उस नेफ्रोलॉजिस्ट को जिसका ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी में एक्सपीरियंस हो। सिर्फ लिखने से एक्सपीरियंस नहीं आता, तो आप उसको दिखाएं। ऐसे ट्रांसप्लांट अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को, स्पेशली अगर वो किसी ऐसे सेंटर में काम करता है, बड़े सालों से ऐसे पेशेंट मैनेज कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा व्हेन द पेशेंट कम टू मी, जो नंबर 1 मैंने उसमें मिस्टेक और एरर देखी है, उनकी इम्यूनोसप्रेसेंट सही तरह से एडजस्टेड नहीं होती। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम ले रहे होते हैं।
फिर साथ ही साथ अगर क्रिएटिनिन बढ़ी है तो टाइमली इम्यूनोसप्रेसेंट फर्दर एडजस्ट नहीं होती। फिर अगर थोड़ी सी क्रॉनिक एलोग्राफ नेफ्रोपैथी है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पीटीएच ऊपर जाना, अनीमिया, कैल्शियम फास्फोरस, उनको ट्रीट नहीं किया होता। चौथे नंबर पे जो हेल्थ मेंटेनेंस है वो अप टू डेट नहीं होती। पाँचवें नंबर पे हाइपरलिपिडीमिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। ये सारे फैक्टर्स ही तो फिर जाके गुर्दे को जल्दी ख़राब कर देते हैं। वरना मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो 40-40 साल से जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना मेरे ख्याल में आसान काम है, उसको हमेशा के लिए या लंबे अरसे के लिए चलाना मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट वो करेगा जिसकी ट्रेनिंग होगी और एक्सपीरियंस होगा। तो आपने अगर सर्जरी करवा ली है तो मेरी आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें। इफ़ यू वांट कि आपके किडनी में कोई 5, 7, 10 साल ऐड हो जाए उसकी लाइफ में, और ये मिस्टेक ना करें कि यू कंटिन्यू टू फॉलो विद द सेम सर्जन या यूरोलॉजिस्ट जिसका जो ट्रांसप्लांट मेडिसिन है या ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे, इसलिए मैं बड़े दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस लिमिट करता हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, आई डोंट नीड मोर पेशेंट, और मैं बड़ा केयरफुल हूँ। अगर किसी ने ट्रांसप्लांट के बाद सही तरह से मैनेज नहीं किया तो मैं उनको एक्सेप्ट भी नहीं करता, मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ। मैंने कहता हूँ कि उसी के साथ फॉलोअप करें। तो इसलिए टाइमली किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करें ताकि आपका जो ट्रांसप्लांटेड गुर्दे की लाइफ बढ़ सके। थैंक यू।